नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अम्बेडकर नगर की जगपत सिंह महाविद्यालय की, जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई और उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। साथ ही बात होगी झांसी की, जहां गुलसराय में जल संकट के कारण नगर वासियों को पेयजल के लिए भटकना पड़ रहा है, जबकि नगर पालिका द्वारा बनाई पानी की टंकी 6 दिन से सूखी पड़ी है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां जनपद की जलालपुर तहसील अंतर्गत बियाम ब्लॉक क्षेत्र के जगपत सिंह महाविद्यालय में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष प्रवीण गौड़ की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिला महामंत्री अमरेंद्र कांत सिंह रहे। उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी के जीवन संघर्षों और राष्ट्रवाद को समर्पित उनके विचारों पर प्रकाश डाला। साथ ही कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे उनके सिद्धांतों को आत्मसात कर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। संगोष्ठी में पूर्व मंडल अध्यक्ष सुनील कुमार गुप्ता, संजय सिंह, अनिल सिंह सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र यादव की रिपोर्ट। खबर बरेली से है, जहां महानगर अध्यक्ष रामकृष्ण शुक्ला, संरक्षक विशाल मेहरोत्रा ने कहा कि उत्तराखंड से बरेली आने वाले प्रतिदिन सैकड़ों रेत बजरी के ट्रकों में ओवरलोडिंग की जा रही है, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में ओवरलोडिंग पर सख्ती से रोक लगा रखी है, लेकिन फिर भी बरेली शहर सहित पूरे मंडल में ओवरलोड रेत बजरी के ट्रक चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट यूनियन ने पूर्व में उप मुख्यमंत्री से मिलकर इस विषय पर ज्ञापन दिया था। उनके आदेश पर बहेड़ी टोल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि ओवरलोडिंग पर विराम लग गया, लेकिन लगभग 3 माह पूर्व टोल प्लाजा की मिलीभगत से सीसीटीवी कैमरे को खराब कर दिया गया। इस समस्या के संबंध में उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट यूनियन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन देने के दौरान विशाल मेहरोत्रा, अनिल अग्रवाल, राजकुमार राजपूत आदि मौजूद रहे। देखिए, आज उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट यूनियन एक बहुत बड़ा शहर का मुद्दा लेकर आया है, जो तमाम सैकड़ों ट्रांसपोर्टर साथी हैं, उनकी आवाज बुलंद करने आए हैं। ये उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट यूनियन का चूंकि विस्तार हुआ है और तमाम ऐसे चर्चित चेहरे, व्यापारी नेता हमारे साथ आए हैं और आज इस आवाज को बुलंद करने के लिए, जैसा कि बताया हमारे विशाल भाई ने, कि पूरे प्रदेश में ओवरलोडिंग बंद है, मगर केवल बरेली और बरेली मंडल में ओवरलोड रेता बजरी की गाड़ियां चल रही हैं। खनन विभाग उत्पीड़न कर रहा है, इसके लिए आज डीएम साहब से हम मिलने आए हैं, अपनी बात रखने आए हैं। हमें ये भरोसा है आदरणीय जिलाधिकारी महोदय हमारी बात पर संज्ञान लेंगे और ट्रांसपोर्टर्स की मदद करेंगे। देखिए, आज उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट यूनियन के तहत हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं और इस मांग के साथ जो सरकार के राजस्व का नुकसान हो रहा है, जो कुछ भ्रष्ट अधिकारी इसमें इन्वॉल्व होकर भ्रष्टाचार के तहत सरकार के राजस्व का नुकसान कर रहे हैं, वो संदर्भ में आए हैं। नंबर 1, जो बॉर्डर से रेता बजरी की ओवरलोडिंग गाड़ियां चल रही हैं, उसको तत्काल बंद कराने के लिए आए हैं, क्योंकि वो मिली भगत से इस तरह गाड़ियां चल रही हैं, जो सरकार का राजस्व भी हो रहा है, सड़कों का भी नुकसान हो रहा है और जनहानि भी हो रही है। दूसरा जो हमारी मांग है, वो अवैध ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेके है। यशस्वी मुख्यमंत्री जी के सख्त आदेश है कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों को कृषि कार्य हेतु ही इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन चरेटी पर हम देख रहे हैं रैक के ऊपर वहाँ अनधिकृत कितनी तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉलियां इस्तेमाल हो रही है। जो हमारे बड़े बड़े व्यापारी ट्रांसपोर्टर साथी हैं, उनकी गाड़ियां घरों पर खड़ी हुई है, आज वो बिकने के कगार पे है। ईएमआई उन्हें अपनी जेब से भरनी पड़ रही है। इन मांगों को लेकर आज हम जिलाधिकारी महोदय के समक्ष आए हैं अपनी मांगों को रखने। ओवरलोडिंग को लेकर के आप क्या कहेंगे? ओवरलोडिंग को लेके देखिए, बड़ी समस्या है ओवरलोडिंग। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड हमारी बनती है इस हिसाब से बनती है कि अगर उस पर वजन 10 किलो डालना है तो वहाँ पर 100 किलो वजन डाला जा रहा है, जो कि अवैध है और इस पे सरकार भी हमारी बहुत सख्त है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत सख्त हैं। और यहाँ पर एक मेन समस्या खनन की, खनन का 9 रुपए प्रति क्विंटल चार्ज जाता है और एक गाड़ी लगभग 3600 रुपए गाड़ी बैठते हैं, जो कि जिंदा राजस्व का नुकसान है और इस पे रोक लगाने की जरूरत है। और वहाँ कैमरे भी लगाने की जरूरत है टोल पे। अगर टोल पे कैमरे लगाएंगे तो खनन, स्वाभाविक है कि खनन भी रुकेगा और खनन का जो राजस्व है वो भी बढ़ेगा और ओवरलोडिंग की समस्या भी जो जन्म ले रही है वो
जल्द से खत्म हो जाएगी। ओवरलोडिंग भी चल रहा है और ट्रैक्टर ट्रालियां भी अभी चल रही है। जी बिल्कुल। तो इसको किसी अधिकारियों की मिली भगत से चल रहा है, क्या मामला है? नहीं, जाहिर सी बात है, देखिए कहीं ना कहीं अधिकारी संलिप्त तो है इसमें, और इसकी जांच हम आए हैं, जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी देंगे, तो उसकी जांच आवश्यक होनी चाहिए। जो भी जिसकी भी संलिप्तता होगी उसमें कार्रवाई हो। बरेली से सीनू संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां के गुड़सराय में एक और नगर में जल का संकट छाया हुआ है। लोग पानी की एक बाल्टी भरने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, तो वहीं नगरपालिका गुड़सराय द्वारा पेयजल के लिए बनाई गई पानी की टंकी 6 दिन से सूखी पड़ी हुई है। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि वे कई बार नगरपालिका के कर्मचारियों से अपनी समस्या बता चुकी हैं, लेकिन नगरपालिका ने अभी तक उनकी समस्या को हल नहीं किया है। वार्डवासियों ने नगरपालिका प्रशासन से पेयजल व्यवस्था जल्द दुरुस्त करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के झांसी से सीनू संवाददाता सुनील राजावत की रिपोर्ट। सोनभद्र जिले के विडमगंज थाना क्षेत्र के धरती डोलवा गांव से एक ऐसा मामला सामने आया है जो केवल एक प्रेम विवाह नहीं बल्कि सामाजिक ढांचे और पारिवारिक ताने बाने को झकझोर कर देने वाला प्रसंग बन गया है। यहाँ 4 बच्चों की मां ने 4 बच्चों के पिता से शादी कर ली। प्रेम के चलते दोनों ने साथ जीने का फैसला लिया, लेकिन इस फैसले ने गांव में बवाल खड़ा कर दिया, जिसके बाद पंचायत ने उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। गांव की पंचायत ने इस विवाह को परिवार और समाज के विरुद्ध मानते हुए दोनों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। उनका मानना है कि इससे गांव की युवा पीढ़ी पर गलत असर पड़ेगा और पारिवारिक मर्यादाओं को ठेस पहुंचेगी। इस मामले में 8 बच्चों के भविष्य को लेकर गहरी चिंता जताई जा रही है। स्थानीय लोगों का मानना है कि माता पिता का अलग होना और फिर नए रिश्ते में जाना बच्चों के मन पर अस्थिरता, असुरक्षा और पहचान की उलझनें पैदा कर सकता है। पंचायत की अध्यक्षता कर रहे बनारसी पासवान ने इस संबंध में बताया कि शादी करने वाला 4 बच्चों का पिता ने समाज के साथ छल किया है, जिस वजह से उसका बहिष्कार हम सब करते हैं। नाम ननकुलाल पासवान। ये बताइए, जो आज आप लोग एकत्रित करके एक कुछ आप लोग ने बैठक किया, सामूहिक बैठक किया, क्या इसमें निर्णय निकला? निर्णय हम लोग यही लिए कि वो लड़का के भी 4 लड़के हैं और लड़की जो भागी है उसका भी 4 बच्चे हैं। हम लोग अपने समाज में जुट करके निर्णय लिए हैं कि उनसे अपना दूरी हम लोग खुद हट गए और उनसे अपना निर्णय ले करके हम लोग अलग हो रहे हैं। वो अपना देखेंगे, खान पान दुनिया जानू क्या करेंगे, उससे हम लोग मतलब है अपना हम लोग अलग कर सक रहे हैं। समाज हमारी पूर्ण रूप से उन लोग से आप कट रहे हैं, यानी कोई मतलब नहीं रखना चाहते? जी, कोई मतलब नहीं रखेंगे सर। अच्छा, ये बताइए कि ऐसा तो मतलब ये जो बैठक आप लोग की है जी, कितने लोग थे आप लोग, संख्या कितने थे? हम लोग संख्या बहुत है सर, 500 के लमसम में हम लोग जुटे हुए हैं। और कहाँ से थे? बहुत दूर दूर से हैं हम लोग। देखिए, हम ग्राम करैल थानापुर वो क्षेत्र से हैं, गढ़वा से हैं, बिलासपुर, धरती डोलवा, यानी हर जगह के हम लोग पासवान समाज एकत्रित हुए हैं और जुट करके हम लोग अपना निर्णय लिए हैं कि उस करने वालों कर्म से हम लोग अलग हम अपने आप हट रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम अरुण पासवान है। अरुण पासवान जी, जो अभी बैठक हुआ है आपके भाई की वजह से ही आज इतना बड़ा महापंचायत की बैठक हुई थी, तो बैठक में क्या निर्णय हुआ और आप क्या निर्णय लिए हैं? निर्णय यही हुआ कि हमारे भाई जो भी गलती किया है उसके साथ हम लोग समाज मिल के खुद को अपने से ही अलग हुए हैं, उसके साथ नहीं रहने चाहते हैं। इसलिए कि कुलकर्णी खुद किया है, वो किसी के घर भी उजाड़ दिया, अपने भी उजाड़ कर रखा है। इसलिए हम लोग समाज मिल के उसको बरहद किया जा गया है। हम लोग समाज अपने अलग ही हो गए। उसके घर आन जान खान खियान मरनी हरनी कुछ भी होगा, हम लोग समाज नहीं जाएंगे। आज दिनांक 6/7/2025 दिन रविवार को धरती डोलवा के शिव मंदिर स्थल पर एक महापंचायत का आह्वान किया गया। जिस पंचायत में, इस महापंचायत में धरती डोलवा, बुटबिढ़वा, सलैयाडी, मुड़ी समर, गंगटी, जमुई, जमुआ, सोंडीहा और बारोडी, हलिवंता, करैल कोन क्षेत्र से एवं गढ़वा जिला के क्षेत्र से एकत्र हुए। इस महापंचायत में हमारे गांव के सभी बिरादरी के लोग उपस्थित हैं। महापंचायत
का विषय जो था है कुछ सप्ताह पहले धरती डोलवा से संजय पासवान पुत्र स्वर्गीय श्री गोविंद पासवान ने एक बगल गांव के महिला ललिता देवी पत्नी महेंद्र पासवान को लेकर के बहला करके फुसला करके चाहे जैसे उन लोग के सहमति बना आपसी सामंजस्य और सहमति बना करके भाग जाते हैं और कुछ दिन के बाद एक वीडियो डालते हैं। वीडियो में दिखाया गया उनके द्वारा कि एक मंदिर में दोनों लोग सिंदूर देते हुए दोनों अपने जीवन को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। दोनों लोग संजय पासवान का ये तीसरा इस तरह के शादी और घिनौना कृत्य है। पहली शादी उनका पड़ुआ में हुआ था। उन्होंने करिया कह करके पत्नी पसंद नहीं है यह कह करके समाज को गुमराह करके जबरदस्ती छोड़ दिया था। दूसरी पत्नी जो मनीषा देवी उसका है अपने स्वेच्छा से अपने मन मुताबिक देख करके सुंदर समझ करके लाया था और उसके साथ रह रहा था, जिससे कि उस पत्नी के साथ 4 बच्चा उसका है। एक लड़का है और 3 लड़की है। 2 लड़की लगभग 16 साल और 17-18 साल के हैं और 2 नाबालिग हैं। ललिता देवी जो इसके साथ गई है उसके भी 4 बच्चे हैं। उनके 2 बेटी और 2 बेटा है। एक लड़की 16 साल और लड़के 14 और 12 साल के हैं और एक लड़की 18 साल के है। इन्होंने जो लेकर के भागा शादी किया, इसके साथ साथ एक लड़की है महेंद्र पासवान के, उसको भी इन लोग गुमराह करके लड़की को ले गए, जिसका उम्र 16 साल है। इसलिए इस कृत्य को, इस कुकर्म को हम समाज बैठ करके इस पर विषय पर बात किया, चर्चा किया कि क्या यह वैधानिक रूप से सही हो सकता है, लेकिन सामाजिक स्तर पर, जमीनी स्तर पर क्या यह सही होगा। यदि होगा तो कैसे ऐसे परिवार होंगे, कैसे परिवार चलाया जाएगा और कैसे परिवार सुरक्षित रहेंगे। महेंद्र जो ललिता देवी के पहले के पति है वो काफ़ी हतोत्साहित, डर में और डिप्रेशन में है। उनके बच्चे बिलख रहे हैं। इसलिए हम सभी लोग एकत्र जो महापंचायत में हुए, आज महापंचायत इस बिंदु पर सभी पहलू पर विचार किया और एक स्वर में सभी लोग ने निर्णय लिया और समर्थन किया। पंचों ने इस पंचायत के, आज महापंचायत के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे गार्जियन बनारसी पासवान जो हनुमंता झारखंड गढ़वा जिला से हैं। आज का जो संचालन कर रहे थे वो महेंद्र पासवान जी एक अधिवक्ता हैं जो नगर उटारी बारोडी से हैं और हमारे गांव से मुझे खुद सुरेंद्र पासवान को समर्थन किया, चयनित किया कि आप भी संचालन करेंगे। तो हम लोग इसको बारी बारी से सुना और बखूबी विचार किया। सभी पंचों ने एक स्वर में इस बात को स्वीकार कर लिया है कि इस परिवार को, ऐसे परिवार को समाज में, समाज से जो नहीं माने मतलब रख रहा है, समाज को जो धजिया उड़ा रहा है, मजाक बना रहा है, ऐसे परिवार को हम वैधानिक रूप से तो नहीं कुछ दंड दे सकते हैं, कानून अपना कार्रवाई करे, लेकिन हमारी भी एक सामाजिक प्रवृत्ति है, सामाजिक सोच है, सामाजिक निर्णय है। उस निर्णय को हम लोगों ने समर्थन किया, पास किया और
बखूबी उस पर विचार करके आज से लागू करने के लिए निर्णय लिया कि आज से संजय पासवान एवं ललिता जो उनके साथ में पत्नी बन के गई है, उनको हम सभी परिवार उनसे बहिष्कृत करते हैं। हम सभी परिवार उनसे बहिष्कृत होते हैं। हम अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने बिरादरी में या अपने जात जमात में, न्योता हकारी में जो भी प्रक्रिया होता है उससे दूरी बना रहे हैं। वो अपना कार्य स्वयं अकेले कर सकता है, स्वतंत्र है। हम लोग किसी प्रकार से उसे बाधा नहीं पहुंचाएंगे। हम समाज उससे अलग जा रहे हैं, हम समाज उसके साथ नहीं रहेंगे। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर के लंबुआ से है, जहां मुहर्रम की 10वीं पर गमगीन माहौल में ताजियादारों ने ताजिया जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान या हुसैन की सदाओं से लंबुआ गूंज उठा। हजरत इमाम हुसैन की याद में करतब दिखाए गए और उन्हें याद किया गया। हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। जुलूस में आए लोगों के लिए जगह जगह शरबत एवं नाश्ते के स्टॉल लगे हुए थे। अनीस अहमद फारूकी, फारूक अहमद सब्बाक, असलम शेख एम्बुलेंस वाले, नईमुद्दीन सिद्दीकी, शेर मोहम्मद कुरैश, मोइन कुरैशी, शाहिद सिद्दीकी ठेकेदार, समीर अहमद सब्बाक, कयूम शेख जगन्नाथपुर आदि के द्वारा लंगर की व्यवस्था की गई थी, जिसमें हजारों की संख्या में महिला पुरुष लंगर में शामिल हुए। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जगह जगह पुलिस बल लगाया गया था। एडीएम गामिनी सिंगला, सीओ अब्दुल सलाम, कोतवाली प्रभारी अखिलेश सिंह जुलूस के दौरान कैंप करते दिखाई पड़े। जुलूस के दौरान चेयरमैन प्रतिनिधि महेंद्र सिंह, सपा नेता जितेंद्र वर्मा, बाजीगर वर्मा, हाजी जाहिद हुसैन फारूकी, उस्ताद अकरम हुसैन उर्फ याजू, सरताज अहमद फारूकी, खुर्शीद अहमद फारूकी, जावेद अंसारी, अनीस अहमद फारूकी, मोनू अंसारी, सभासद प्रतिनिधि कमाल अहमद सिद्दीकी, उस्मान इदरीसी, सद्दाम सब्बाक, सुहेल सिद्दीकी, सिराज सब्बाक, अफसर अली फारूकी, जुनैद राइन, एजाज अंसारी, वसीम शेख, सिराज शेख, इरफान फारूकी, साहिल सब्बाक, बिलाल फारूकी, अमन सब्बाक, अमीन फारूकी, इम्तियाज़ फारूकी, अजहर फारूकी, दानिश मिराज सेबू, मुस्ताक अहमद सिद्दीकी उर्फ पप्पू, असगर अली सिद्दीकी, गुलाम गौस फारूकी, वारिस अली सिद्दीकी आदि मौजूद रहे। ताजियादार एजाज अहमद अंसारी, अबरार अहमद फारूकी, अकबर अली, मोहम्मद सुल्तान, अबू शाह, समीर अली, जलील अहमद, हामिद अहमद, पीर अली, शमशेर अली, नज़र मोहम्मद, परवेज़ आलम, मोहम्मद सलीम आदि ताजियादारों ने अपनी अपनी ताजिया लेकर जुलूस में शामिल हुए। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।